नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि और मैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल वेल्थ हाइस्ट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें टॉप 10 स्टॉक्स की जिसके अंदर जो है वर्क फ्रॉम होम जो मॉडल जो करेंटली चल रहा है उसके कारण हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है नियर टर्म में, यानी कि 1 या 2 साल के अंदर हमें उन स्टॉक्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये जो 10 स्टॉक्स हैं वो वेरियस सेक्टर्स से यहाँ पर उठाए गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक किसी एक सेक्टर से ही बिलोंग करते हैं, तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी आपके पोर्टफोलियो में प्रोवाइड करेंगे। और इवन दो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन है, सारे स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लेकिन इंड गोल जो है इनका जो सारा आपका जो ग्रोथ होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा और वो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और हमें यहाँ पर इन स्टॉक्स के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कौन है वो 10 स्टॉक्स जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कुछ वीडियोस हैं जो कि मैंने अपने चैनल पर रिसेंटली अपलोड किया है, तो आप चाहें तो इन वीडियोस को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खास करके अगर हम टॉप 10 की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर टॉप 10 से रिलेटेड मैंने 2 और भी वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स विथ हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट और टॉप 10 स्टॉक्स यूजिंग वॉरेन बफेट मेथोडोलॉजी। तो आप चाहें तो इन दोनों वीडियोज़ को भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, इनका लिंक जो है मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो पहले और दूसरे स्टॉक की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं भारती एयरटेल और यहाँ पर रिलायंस से मतलब हमारा यहाँ पर है जियो से। तो आप देख सकते हैं बोथ रिलायंस एंड भारती एयरटेल कुड बेनिफिट एज पीपल वर्क फ्रॉम होम। बोथ आर बेनिफिशियरीज ऑफ राइजिंग डेटा कंजप्शन। तो चूंकि अगर हम घर पे रह कर काम करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो डेटा है नेटवर्क ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा इंटरनेट यूज़ होगा, यानी ज़्यादा डेटा यूज़ होगा। साथ ही साथ इट विल इंक्रीज इन डिमांड ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग, और जो लोग घर पे रह के काम नहीं करेंगे लेकिन घर से बाहर नहीं निकल पा रहे कोरोना वायरस के कारण, वो घर पे रह के क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली वो भी इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग का यूज़ करेंगे, यूट्यूब चलाएंगे, वेरियस अदर जो है मूवीज़ को देखेंगे ऑनलाइन, तो उसके कारण भी क्या होगा, तो डेटा का कंजप्शन जो है बढ़ जाएगा। साथ ही साथ देख सकते हैं दोस्तों द इंक्रीज्ड यूज ऑफ ऑनलाइन मीटिंग एप्स इज लीडिंग टू द हायर डिमांड ऑफ द डेटा फॉर बोथ मोबाइल एंड अदर डिवाइसेस। साथ ही साथ एन इंक्रीज इन द ARPU का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो यहाँ पर जितना डेटा हम लोग यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा कॉल फंक्शनलिटी करेंगे, अगर घर में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे तो अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को ज़्यादा कॉल करेंगे, तो इन सब चीज़ों में क्या होगा, इन सब चीज़ों का जब यूजेस बढ़ेगा तो रिचार्जेस ज़्यादा कराना पड़ेगा, तो एवरेज रेवेन्यू जो है पर यूज़र जो इन कंपनीज़ को रिलायंस या भारती एयरटेल को निकल के आएगा वो वहाँ पर हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि पिछले क्वार्टर में भी हमें देखने को मिला था। ARPUs यहाँ पर बढ़ रहे थे, कुड ड्राइव अर्निंग्स फॉर प्लेयर्स लाइक भारती एंड जियो इन द फ्यूचर। तो यही यहाँ पर वीडियो में मेंशन्ड है। बात करें दोस्तों थर्ड स्टॉक की तो जी इंटरटेनमेंट सामने निकल के आता है। तो जी हाँ दोस्तों, जब घर पे रह के आप वेरियस मूवीज़ को वॉच करेंगे तो ऑब्वियसली जी प्लेटफॉर्म पे मूवीज़ को जरूर वॉच करेंगे। G5 नाम का ऐप आता है इसका, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर आप वेरियस जो है टीवीज़, मूवीज़ और ये सब चीज़ें देख सकते हैं। 2 तरह का वहाँ पर ऑप्शन होता है। अगर आप फ्री यूज़र हैं तो आप जो है फ्री में भी वहाँ पर कुछ कंटेंट अवेलेबल होता है, उनको देख सकते हैं। उनको देखिएगा तो बीच में एडवर्टीजमेंट आएगा और जिन कंपनी का एडवर्टीजमेंट यहाँ पर वो आपके सामने शेयर करेंगे, उन एडवर्टीजमेंट कंपनी से वहाँ पर वो अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगी। अगर आप प्रीमियम कस्टमर हैं तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, लेकिन उस केस में चूंकि आप एक सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं तो आपके थ्रू जो सब्सक्रिप्शन से वो मनी रेवेन्यू जनरेट होगा उसके थ्रू यहाँ पर ये इनकम करेंगी। तो आइदर ऑफ द वे यहाँ पर दोनों ही तरफ से कंपनीज को यहाँ पर बेनिफिट होगा। जितना ज़्यादा आप यूज़ कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप वॉच कीजिएगा, उतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आप देखिएगा और उतना ज़्यादा रेवेन्यू होगा, और जितना ज़्यादा आप वॉच कीजिएगा और आपको प्रीमियम कंटेंट देखने का मन करेगा तो यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन भी जो है महीने दर महीने हमेशा रिन्यू कराते रहिएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट को भी काफ़ी फायदा पहुँचने वाला है। तो दोस्तों अगर हम बात करें IT सेक्टर से तो यहाँ पर टेक महिंद्रा और TCS 2 कंपनीज है जिनका नाम निकल के आता है। यहाँ पर बात करें अगर हम टेक महिंद्रा की तो यहाँ पर इसको जो ट्रेडिशनल IT सर्विसेज ऑफर करता है उसके थ्रू तो बेनिफिट होगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर इनका जो डोमेन है जो प्रोवाइड करता है एक्सपर्टीज इन प्रोवाइडिंग IT सॉल्यूशंस टू टेलीकॉम कंपनीज। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी हमने बात किया यहाँ पर भारती एयरटेल और जियो, यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल सकती है, और वो जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको जो सपोर्ट चाहिए, उनको जो एक्सपर्टीज चाहिए, उनका जो सॉल्यूशन है वो भी ये टेक महिंद्रा प्रोवाइड करने में काफ़ी हद तक कैपेबल है, जिसके कारण टेक महिंद्रा के अंदर गोइंग फॉरवर्ड हमें तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ द कंपनी इज विटनेसिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड इन एरिया सच एज क्लाउड एंड डेटा एनालिटिक्स। तो ये दोनों सेक्टर्स भी जो है जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग है, और इन दोनों ट्रेंडिंग सेक्टर में इसके अंदर काफ़ी डिमांड देखा जा रहा है। बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों टेक महिंद्रा इज ऑल्सो वेल प्लेस्ड टू बेनिफिट फ्रॉम 5G अपॉर्चुनिटी। और आपको पता है यहाँ पर इंडिया में 5G के लाने की बातें जो हैं वो चल रही हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर बहुत सारी बातें 5G से रिलेटेड आने वाली हैं। तो यहाँ पर 5G अपॉर्चुनिटी के लिए ये कंपनी जो ऑलरेडी रेडी है, एंड इट हैज़ आइडेंटिफाइड 5 एरियाज टू फोकस
टू कैप्चर 5G स्पेंड्स। तो यहाँ पर 5G स्पेंड्स को कैप्चर करने के लिए ऑलरेडी इस कंपनी ने 5 एरियाज़ के ऊपर यहाँ पर काम कर रखा है, जो कि इसको काफ़ी बेनिफिट पहुँचाने वाला है। जब भी ये 5G का रिक्वायरमेंट इंडिया में आ जाता है तो यहाँ पर इस कंपनी को बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं, सिंस टेलीकॉम कंपनीज कुड बेनिफिट फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, टेक महिंद्रा कुड बी एन इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ द सेम। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भारतीय एयरटेल और यहाँ पर जब जियो का इंक्रीज होगा वहाँ पर डिमांड, तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली इसके डिमांड में भी हमें इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। बात करें दोस्तों टीसीएस की, तो टीसीएस हैज़ अ टारगेट ऑफ शिफ्टिंग 75% ऑफ इट्स वर्क फोर्स अक्रॉस द ग्लोबल टू वर्क फ्रॉम होम बाई 2025। तो यहाँ पर ऑलरेडी मार्च के टाइम पे जब वहाँ पर कोरोना वायरस आया था, तो 1 या 2 महीने बाद अप्रैल के और मई महीने में ही यहाँ पर न्यूज़ निकल के आया था टीसीएस के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा कि यहाँ पर वो फ्यूचर में इस तरीके से अपने वर्क मॉडल को चेंज करने वाली हैं कि 2025 तक वो अपने 75% जो टोटल वर्कफोर्स है उनको वर्क फ्रॉम होम से यहाँ पर काम करवाएंगे। कंपनी जो है वो इस तरीके के फ्यूचर में किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए फ्यूचर रेडी रहेगी, और कभी भी इस तरीके का फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम आता है, कोई दूसरा पैंडेमिक आता है, तो यहाँ पर कंपनी को कोई भी उससे इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। दिस कुड रिजल्ट इन ह्यूज सेविंग्स इन टर्म ऑफ फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट एंड रेंटल्स. In addition to employee transport, the company can cut down on visa and travel expenses if remote working become a norm globally. Travel accounts for अबाउट 2% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू। तो यहाँ पर टोटल जो ओवरऑल रेवेन्यू होता है उसका 2% जो होता है वो ट्रैवल के अकाउंट में चला जाता है, यानी ट्रैवल के एक्सपेंडिचर में चला जाता है। और साथ ही साथ अगर ये ग्लोबल नॉर्म बन जाता है तो यहाँ से जो बहुत सारे लोग हैं जो यूएस में या बहुत सारे अदर जो फॉरेन कंट्रीज में वहाँ जाकर काम करना चाहते हैं ताकि वहाँ का रेवेन्यू वो उठा सके, तो अगर इस तरीके का अगर ग्लोबली नॉर्म भी डेवलप हो जाता है तो यहाँ बैठे वहाँ का पैसा जो है उसकी इक्विवेलेंट, जो फॉरेन का पैसा है उसकी इक्विवेलेंट वो कमा सकते हैं और उन्हें कहीं भी जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ओवरऑल ये विन विन सिचुएशन होगा कंपनी के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर कॉस्ट कटिंग हो जाएंगी। ट्रैवल का कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, जो वहाँ पर कैब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं उसमें कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, जो वेरियस बिल्डिंग्स यहाँ पर इनको रेंटेड करना पड़ता है जो कि बहुत ही पॉश एरियाज में होते हैं और उनके रेंट्स बहुत हाई होते हैं, वहाँ पर कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर इनके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, उन सब चीज़ों में यहाँ पर कॉस्ट कटिंग के कारण इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर घर पे रहिएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वेरियस प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन भी आप करेंगे। यहाँ पर जो रेडीमेड यहाँ पर जो खाने की चीज़ें आती हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर जो घर में ग्रॉसरी होता है वो इस्तेमाल होगा। तो इन सब तरह की जो रिटेल चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली उसका कंजम्पशन में कोई भी यहाँ पर डिक्लाइन नहीं होगा, भले ही आपको यहाँ पर उन चीज़ों में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों का फ़ायदा यहाँ पर 3 स्टॉक्स को देखने को मिलेगा FMCG डिपार्टमेंट से। तो पहला यहाँ पर स्टॉक है HUL। यहाँ पर द डिमांड फॉर रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स कुड इंक्रीज एज देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन in the frequency of eating out. This could benefit FMCG sector. यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में भी आप देख सकते हैं, कंपनीज सच एज ब्रिटानिया एंड HUL आर की बेनिफिशियरीज एज कंजप्शन ऑफ पैकेज्ड फूड, hot beverages, snacks, etc. increases while working from home. These companies have a strong distribution network, large product portfolio and healthy cash flow. तो इन चीज़ों के कारण भी यहाँ पर जो है इन दोनों कंपनीज को बेनिफिट होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें डाबर इंडिया की दोस्तों, तो ड्यू टू आउटब्रेक इन दी कोरोना वायरस, immunity boosting products have gained importance and are high in demand. So players like Dabur largely an Ayurvedic manufacturing company would benefit the most. तो यहाँ पे आपको पता होगा दोस्तों डाबर का जो है च्यवनप्राश आता है, डाबर के और भी बहुत सारे जो है इम्यूनिटी बूस्टर यहाँ पर चीज़ें आती हैं और एनर्जी गेनिंग चीज़ें आती हैं। तो उन चीज़ों का कंजप्शन जो है ऑब्वियसली यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ चुका है और वो जो बढ़ा हुआ कंजप्शन है वो थ्रू आउट आगे भी कंटिन्यू होने वाला है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो अनलॉक आ चुका है तो लोग जो उनका कंजप्शन कम कर देंगे। जब तक यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट और सारा वैक्सीनेशन और सब कुछ सक्सेस नहीं हो जाता, इन तरह की जो नई आदतों को यहाँ पर अडेप्ट किया हम लोगों ने वो यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाली हैं। और चूंकि यहाँ पर ये आदतें कंटिन्यू रहेंगी तो इन तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कंजप्शन और वहाँ पर रेवेन्यू में जो इंक्रीज़ है वो भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो दोस्तों आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि गरीब सबसे पहले पिसता है, यानी कि जो आम लोग होते हैं, आम जनता होती है, किसी भी तरह का कोई भी वर्स्ट सिचुएशन होता है तो सबसे पहले जो है प्रॉब्लम उनको होती है। जो बड़े लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन गरीबों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ICICI बैंक की हम बात करें तो यहाँ पर 60% ऑफ इनका जो लोन बुक है वो रिटेल यूजर्स के थ्रू आता है, यानी कि आम जनता के थ्रू, जो हमारे और आपके जैसे लोग हैं उनका जो है लोन वो 60% ऑफ द टोटल लोन
लोन में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। तो जब भी अगर पेंडेमिक के कारण अभी कोई सिचुएशन अगर वर्स होती है, जॉब ले ऑफ्स ज़्यादा होते हैं और लोगों को पैसों की कमी होती है, तो जब लोन अगर लेते हैं कोई लोग, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 60% चूंकि लोग जो हैं वो रिटेल यूजर्स हैं, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द लोन जो है वो आईसीआईसीआई के पास जाएगा ऑफ द टोटल लोन। सारे बैंकों के अगर तुलना में बात करें, तो अगर बात करें अगर हम XYZ अगर कोई और बैंक लेते हैं और वहाँ पर 80% लोन जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट लेते हैं, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलिस्ट को हो सके उतना प्रॉब्लम ना हो क्योंकि उनके पास सरप्लस अमाउंट है, बहुत सारा मनी ऑलरेडी अवेलेबल हो। लेकिन यहाँ पर जो आम यूजर्स हैं उनके पास पैसों की कमी होती है, तो वो सबसे पहले लोन लेंगे। तो ऑब्वियसली वो लोन लेते हैं आईसीआईसीआई से, तो वो आईसीआईसीआई के पास ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आईसीआईसीआई को इस तरीके से काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। साथ ही साथ आईसीआईसीआई जो है नियर टर्म में काफ़ी सारे स्टेक सेल्स करके काफ़ी सारा जो है कैश सरप्लस भी बनाकर रखा है, जो कि फ्यूचर रेडी खुद को बना कर रखा है, ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम से आराम से टैकल कर सके। काफ़ी बड़ा जो है कैश बैलेंस आईसीआईसीआई बैंक ने अपने पास बना रखा है, जो भी एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आपको कुछ समय पहले तक अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के पास जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ जो ब्रोकरेजेस हैं उनका बाई रेटिंग था। तो ओवरऑल बैंक में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है लोग जो है बुलिश भी हैं आईसीआईसीआई बैंक को लेकर, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर निकल के आता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आईसीआईसीआई बैंक है वो टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी फोर फ्रंट पे है, यानी काफ़ी जो है अच्छा काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी इसका जो है काफ़ी जो है तगड़ा है बाकी बैंक्स के मुकाबले। और यहाँ पर इनका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है और ऐप बेस्ड मोबाइल बैंकिंग है, ये भी काफ़ी बेनिफिट पहुँचाएंगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ऐप डेवलप कर रखा है। जिन लोगों ने यूज़ किया है उनको तो पता होगा ही, जिन लोगों ने नहीं यूज़ किया उनको मैं बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। मेरे पास भी आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है और जो मैं आईसीआईसीआई बैंक का जो है ऐप यूज़ करता हूँ, और बहुत ही बेहतरीन ऐप डेवलप कर रखा है आईसीआईसीआई बैंक ने। हर तरीके का फीचर और यहाँ पर यूजिबिलिटी जो है काफ़ी बेहतरीन है। बात करें दोस्तों इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो वो भी काफ़ी चीप है इफ़ वी एक्सक्लूड दी सब्सिडियरी वैल्यूएशंस। बात करें सब्सिडरीज की, तो यहाँ पर इसका जो ब्रोकिंग फर्म है, इंश्योरेंस फर्म है और साथ ही साथ इसका एसेट मैनेजमेंट है, ये सब भी जो है काफ़ी जो है बेनिफिट पहुँचाने वाली है, क्योंकि काफ़ी बेनिफिट करने वाली है फ्यूचर में। तो ये सब भी एक पॉजिटिव साइंस देती है स्टॉक को खरीदने के लिए। बात करें दोस्तों लास्ट स्टॉक की, तो मारुति सुजुकी निकल के आता है। बताया जा रहा है कि जैसे शिफ्ट हो रहा है वर्क फ्रॉम होम मॉडल का, तो यहाँ पर जो रिड्यूस हो रहा है नीड किस चीज़ों का, तो व्हीकल्स फॉर ऑफिस टू होम राइड्स, यानी जो कमर्शियल व्हीकल्स हम यूज़ करते थे उनमें जो है डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और ये क्या रिजल्ट करेगा, दिस वुड रिजल्ट इन डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर कम्यूटर व्हीकल्स विच विल गिव राइज टू प्रेफरेंस ऑफ व्हीकल, यानी कि जो व्हीकल्स हम खुद अपने लिए यूज़ करते हैं वैसे व्हीकल्स का जो डिमांड है वहाँ पे बढ़ेगा, ताकि अगर हमें कभी आना जाना हो तो हम वो व्हीकल्स यूज़ कर सके। और साथ ही साथ अगर हम खुद के लिए व्हीकल्स लेते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो प्रेफरेंस होता है इंडियन मार्केट में वो जाता है मारुति सुजुकी को। तो यहाँ पर मारुति सुजुकी के भी सेल्स में जो है बाकी ऑटो कंपनीज के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।